हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम देख रहे थे एनसीईआरटी के 5.2 चैप्टर को और उसमें हम 3 क्वेश्चन कराए थे। जो क्वेश्चन था आपका पीछे का क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन था 7, 8, 9। आज हम कराएंगे आपको 10, 11, 12, 13 वो कराएंगे। इससे पीछे वीडियो में हम बताते आपको 7वां, 8वां और 6ठा क्वेश्चन आपको हम समझाते। आज के इस वीडियो में आपको हम समझाएंगे 10वां क्वेश्चन कैसे बनेगा, 11वां कैसे बनेगा, 12 कैसे बनेगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। समझ में आता है कि नहीं ऐसे? चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। कहीं जाइएगा मत, अच्छे से इसको देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 10वां कर रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्वेश्चन यहीं से निकलेगा, इसका आंसर यहीं से निकलेगा। क्वेश्चन तो यही मेन है, टॉपिक इसका है और इसका आंसर भी इसी से आएगा। करा किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब ध्यान दीजिए, 17वां पद, क्या पद? 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो कहता है इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। कौन अंतर? सार्वंतर। बड़ा सिंपल है इस सवाल है ना, बड़ा सिंपल तरीका से बन जाएगा, धाए बनेगा। देखिए ना कैसे बनेगा। करा 17वां पद 10वां पद, तो ये को ना पद है, एगो 17वां एगो 10वां, तो पहले दोनों को ज्ञात कर लीजिए। तो कहा 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक। तो चलिए इसका मतलब हो गया ए 17 जो है ना वह ए 10 + 7 होगा। हुआ कि ना होगा? बताइए हमको, होगा कि ना होगा? 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब 17वां जो पद है ना 10वां से 7 को अधिक है, मतलब ये 10 वाला 7 को कम न है। अरे बबुआ, ये जब 7 को अधिक है एक मतलब ये 10 क्या है? 10 को 7 को कम ही ना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐसे जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर ना हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है? ए 17 का मान आप लोगों को पता है क्या होता है? a + 16d। सिखाया मैंने लिखने का तरीका। ए 10 कितना है? a + 9d। अब प्लस में कितना हो गया? 7। ए से क्या हो गया? कट गया। अब उधर वाला 9 को इधर ले आओ ना, तो 16d - 9d बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। 7d बराबर हो गया 7। यहाँ से d बराबर 7/7 कटे कितना हो जाएगा? 1। इसलिए याद रखिएगा d का मान कितना आ गया? 1 आ गया। और d एक का ना समांतर का अंतर कहते हैं, तो d का मान क्या हो गया? 1 हो गया, जो सार्वंतर। बस समझ में आया कि नहीं? चलिए 10th क्वेश्चन समझ में गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 कर रहा है एक एपी है 3, 15, 27, 39 ऐसे ऐसे दिया हुआ डिटेल करा। इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? ध्यान देखिए, क्वेश्चन में करा है कि 54वें पद से इसका कौन सा पद, ये कौन सा पद? तो हम मान लेंगे nवां पद। कौन सा पद होगा? nवां पद मान लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? nवां पद। तो करा कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक हुआ? तो हम मानेंगे वो पद कौन होगा? nवां पद होगा। इसका मतलब हो गया a n बराबर करा उसके 54वें पद से 132 अधिक, मतलब a 54 प्लस क्या हो जाएगा? 132। इस बात पर गौर कीजिए, यह जो लाइन बोल रहा है ये लाइन बड़ी वीवीआई बात है, इसी से हम ये बात लिखी है। कह रहा है इसका कौन सा पद? तो हम मान लेंगे nवां पद, तो n हो गया। 54वें पद से 132 अधिक है, इसका 54वां पद हो गया 54। और करा एक चाहे ना nवां पद 54वां से 132 अधिक है, मतलब हम 132 जोड़ देंगे तो वह n के बराबर होगा कि ना होगा? आप सोचिए, कह रहा है कि यह जो है 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब इतना कम हो गया। तो कमे में ना थोड़ा देर पहले ऐसा ही सवाल था, हमें जोड़ेंगे तब ना पूरा बराबर होगा। इसमें जोड़ 132 तो बराबर हो गया। चलिए आगे देखिए, तो n बराबर इतना आ गया। यहाँ से इसको आगे हम बढ़ाते हैं, तो n बराबर बताइए a 54 है कि नहीं? यहाँ पर क्या कीजिए, a 54 का मान है ना कितना हो जाएगा? a प्लस क्या d होगा? 53d होगा। तो 53d प्लस कितना हो गया? 132। बताइए कोई दिक्कत है? इसको चलिए समीकरण क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास दिया गया था, क्या दिया गया था? दिया गया है कि एपी बराबर, एपी दिया हुआ है कितना है? 3, 15, 27, 39 एपी डिरेटिव। तो बताइए यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा।
डी कितना हो जाएगा अगला में से पिछला, तब 15 में से घटाइए, तब 15 में से 3 गया कितना बचेगा 12। तो बताइए ए का मान और डी का मान निकाल लिए, उस मान को समीकरण में डाल दीजिए। लिखते हैं ए और डी का मान रखने पर, ए और डी का मान इसमें रखने पर, मतलब समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 में मान डालते हैं, क्या हो जाता है ए और डी का मान इसमें डालिए। तो देखिए तो एम बराबर आ जाएगा ए की जगह पर कितना है 3 है, तो 3 प्लस डी, तो 53 गुने डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान इससे 12 है, तो 12 प्लस 132 हो गया। यहाँ से देखिए 3 प्लस 53 को 12 से गुना कीजिए तो गुना करना है, देख लीजिए यहाँ पर 53 को 12 से गुना करते, ठीक है। 53 को 12 से 12 तिया कितना हो गया 36 और 12 पंचे 60, 12 तिया ये ना हम उल्टे गुना कर रहे हैं, 12 तिया 36 और 12 पंचे 60 हो गया, ये हो गया कितना हो गया, तो उनको जोड़ दिया 6, ये होगा 3, ये हो गया 6, आ गया 636। हम ऐसे किया आपको बता हुए हो जाएगा, अब ऐसे हम नीचे से ऊपर कर दिया, आप इधर भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है 3 दूनी कितना हो गया 6, 5 दूनी कितना हो गया 10, 3 के कितना हो गया 3 और 5 कितना हो गया 5, जोड़िएगा तो 6 3 और कितना हो गया 6, दोनों बतरा क्या है। हम ऊपर से नीचे गुना कीजिएगा तो इसका वास्तविकता गुना यही है, हम क्या किए 12 से डायरेक्ट गुना कर दिए, 12 से भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुना करने का ये भी तरीका है। 12 को 30 तो 12 के कितना हो जाएगा 36 और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, गुना करके लिख दिए 636 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी करके आपको दिखा दिए वास्तव में दोनों क्या है सही गलत नहीं है। तो आ गया 636 सही, कितना आ गया 636 प्लस में कितना हो गया 132 हो गया। चलिए सबको जोड़ते हैं, सब क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 को 6 को 9 को 9 को 2 को 11, तो कितना हो जाएगा 11, 11 की 1 हासिल 1, अब हो गया 3 3 6 1 7 और 6 कितना हो जाएगा 7, आ गया 771। कितना आ गया एन का मान, एन का मान हो गया यहाँ से 771 आ गया। ध्यान दीजिए एन बराबर आ गया 771, आपको तो एन का मान ज्ञात करना है। चलिए एन का मान ज्ञात करते हैं, कैसे एन का मान ज्ञात होगा ध्यान दीजिए इधर से। एन का मान चलिए ज्ञात करते हैं, क्या आ गया हमारे पास एन बराबर आ चुका है 771। अब बताइए ए एन, एक एन का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस कितना, आपको एन एन पद ज्ञात करना है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, बराबर क्या हो जाएगा 771। इसमें ए का मान डालिए, ए का मान कितना है 3 है, तो 3 प्लस एन माइनस 1, डी का मान डालिए कितना है 12, तो 12 बराबर 771। यहाँ से काम कीजिए 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू, अब है ना क्या कहते हैं 3 को उधर ले चलते हैं, ठीक है, तो 3 को उधर ले चलिए, तो एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771 माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से काम कीजिए, तो एन माइनस 1 बराबर 771 में से 3 घटा लिए कितना हो जाएगा 768, गुना में 12 था ना, 100 बटा में कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा एन माइनस 1 बराबर, काट लीजिए इसको 12 से, 12 6 72, 12 चौका 48, तो हो गया 64 हो गया। यहाँ से एन बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा एन बराबर 65। तो क्वेश्चन में करा था कौन सा पद, आ गया आपका एनवा पद, वो पद कौन होगा 65वां पद हो जाएगा, कौन सा पद हो जाएगा 65वां पद होगा, अर्थात एन का मान हो जाएगा 65। समझ में आता है कि नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 11 नंबर था, अब चलते हैं 12 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। कह रहा है 2 समांतर श्रेणी है, 2 समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर, 2 समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। सार्वअंतर क्या है समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन है
दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर क्या है? समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना हो? 100 हो, तो कह रहा है उनके हजारें पदों का अंतर क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कि दो समांतर श्रेणी दी है, दो समांतर श्रेणी, और उसका सर्वांतर क्या कर रहा है? समान। सर्वांतर मतलब डी का मान कर रहा है समान। तो कह रहा है यदि उसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उसके हजारें पदों का अंतर क्या होगा? तब वाले जब 100 पदों का अंतर 100 है ना, तो हजारे पदों का अंतर भी 100 होगा। नियम है, आगे आप लोग पढ़िएगा। इसका नियम होता है कि यदि दो समांतर श्रेणी है, सर्वांतर समान, जैसे बोल दिया ना सर्वांतर समान, तो कहेगा 100वें पदों का अंतर 100 है ना, तो हजारे पदों का अंतर पूछेगा ना, तो वो भी कितना होगा? 100 होगा। जब भी आपसे है ना हजारे पदों का अंतर पूछा जाएगा तो वो अंतर भी आपका कितना हो जाएगा? 100 ही अंतर होगा। बस समझ कि नहीं? से इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए कैसे, ऐसे उतना में आंसर डायरेक्ट मार ही दिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना? होता है, ठीक होता है, इससे हो। अब देखिए इसको कैसे बना के आपको दिखाते हैं। देखिए पहले आपके पास दो समांतर श्रेणी है, क्या समांतर श्रेणी है? दो है। अब उसका 100 पदों का अंतर है। अब बताइए पहला एपी और दूसरा एपी को हम पहले मानते हैं और उसके है ना 100 पद निकालते हैं। देखिए पहला एपी को हम 1 करें तो ए 100 और दूसरा एपी को हम A2 करें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, A2 कहें और उसका 100, तो A1 100 माइनस A2 100 का अंतर कितना दे दिया? 100 दे दिया। समझ बता देंगे? अब ध्यान से A1 100 माइनस A2 100, पहला एपी को है ना A1 1 के द्वारा, तो पहला एपी को हम 1 वाला और दूसरा एपी को 2 वाला, तो A1 100 माइनस A2 100 बराबर कितना हो गया? 100। अब देखिए A1 100 है, इसका मतलब क्या हुआ? A प्लस क्या डी हो जाएगा? 99 डी होगा, जिसको A1 कर दिए। अब माइनस में आप ध्यान दीजिए इसके लिए, अब A2 है तो इसके लिए A2 प्लस कितना हो जाएगा? 99 डी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 100। देखिए A1 और A2 को चेंज कर दिया कि दो एपी है, तो एपी है तो प्रथम पद दोनों का अलग अलग होगा। समान भी हो सकता है लेकिन है ना यहाँ पर दोनों अलग अलग मानेंगे। क्या माने? दोनों अलग अलग माने। अब आगे क्या होता है हमको नहीं पता है, लेकिन हम इस दोनों को अलग अलग माने। अब यहाँ पर 99 डी, अब डी दोनों में सेम इसलिए लिए है क्योंकि क्वेश्चन ही कर रहा था कि सार्वंतर क्या है? समान, इसलिए डी बराबर है। अब इसको तोड़िए तो A1 प्लस क्या हो जाएगा? 99 डी माइनस ये हो जाएगा A2 माइनस 99 डी, बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। अब देखिए इससे कट गया ना, तो क्या बच गया? A1 माइनस A2 बराबर देखिए 100 आ गया। आया कि नहीं? तो चलिए एक संबंध आ गया कि दोनों एपी के प्रथम पदों का अंतर कितना हो गया? 100 हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे कर हजारे पदों में करा था, तो हजारे पदों का मतलब हो गया A1 1000 माइनस A2 1000। हमसे यह पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है A1 1000 माइनस A2 1000। देखिए A1 1000 है तो A प्लस का कितना हो जाएगा? 999 डी होगा, ना हो जाएगा, तो A1 हो गया। अब माइनस ये हो जाएगा A2 प्लस 999 डी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? A1 प्लस 999 डी माइनस A2 माइनस 999 डी। अब बताइए इससे एक तक कट जाएगा, तो आ गया आपके पास कितना? A1 माइनस A2। तो आ चुका है A1 1000 माइनस A2 1000 का मान क्या आ गया? A1 माइनस A2 आ गया। अब पहले हम A1 माइनस A2 का मान निकालेंगे, कितना है? 100 है कि नहीं? यहाँ लिख देंगे 100, अब बगल में लगा देंगे समीकरण। कैसे किया है ये काम? समीकरण 1 से हुआ यह काम आपका, समझिए। यहाँ पर 100 निकल गया, इसका मतलब हजारे पदों का अंतर जब पूछेगा तो वो भी कितना होगा? 100 ही होगा। याद रखिए, ट्रिक याद रखिए, परीक्षा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं डाल दिए, कह देगा कि दो एपी है और उसका कहेगा कि उसका प्रथम पद कहेगा कि समान अति उसका सर्वांतर समान है, तो कहेगा बताइए उस एपी का है ना, कहेगा अंतर इतना दिया हुआ, दो एपी का 100 पदों का अंतर इतना दिया हुआ है, तो जितना अंतर होगा ना और जितना पद का अंतर पूछेगा दोनों पदवा क्या होगा? बराबर होगा। 1000 पद का पूछेगा तो 1000 पद, अब 200 का पूछेगा ना तो वो उतने होगा, 100 होगा। अब 2 लगे पूछेगा तो 100 होगा। समझ में बात आया कि नहीं हुआ? यह हुआ क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित। क्वेश्चन 13 कर रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 7 से क्या है?
विभाज्य है। यही क्वेश्चन कर रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से क्या है विभाज्य है। 3 अंकों का 3 अंकों कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। तो चलिए ना पहले तो आप ये बताइए 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है। 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है खत्म कहाँ पे होती है पहले आपको यह पता होना चाहिए। और अगर 7 से विभाज्य है तो जब पता रहेगा तब ना चेक कीजिएगा कि उनमें कौन कौन 7 से है ना कट रहा है। तो पहले तक काम आपका यह होगा कि सबसे छोटी संख्या कौन है 3 अंकों की और सबसे बड़ी संख्या कौन है अर्थात कहाँ से शुरू होती है कहाँ पे खत्म होती है। याद रखिएगा 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है और वह खत्म कहाँ पे होती है 999 पे खत्म होती है। 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है ना याद रखिएगा 100 से शुरू होती है क्योंकि 99 तक 2 अंक है। 3 अंक जैसे होगा तो 100 हो जाएगा तो 100 से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है 999 पर से वह संख्या खत्म हो जाती है। अब इसी के बीच में जो यह होगा चाहे इसी के बीच में होगा वो सब करा 3 अंकों करा है ना तो या तो 100 होगा 999 होगा तो बीच में जितना भी संख्या वो चेक करेंगे कि कौन कौन संख्या 7 से कटने वाला है। तो उसका देखिए ठीक कैसे हम लोग बनाते हैं। अब बताइए पहले तो चेक करना पड़ेगा 100 है कि 100 से ज्यादा वाला है 7 से विभाज्य है। तो पहले तो यह चेक कीजिए तो क्या कीजिएगा 7 से 100 में भाग दीजिएगा। ठीक है चलिए 7 से भाग देते हैं 7 एकम 7 बच गया 3 0 7 चौक 28 कितना बच गया 2 कितना बच गया 2। अब बताइए यह 2 फालतू है 100 में क्या है 2 फालतू था तभी तो नहीं घटा है। अब बताइए 100 में यदि 2 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो 98 3 अंक की संख्या है नहीं ना इसका मतलब आपको तो 3 अंक चाहिए ऐसे घटाइएगा तो 2 अंक पता प्राप्त होगा। तो इसका क्या कीजिएगा आपको देखिएगा कि आपको 3 अंक चाहिए ना तो 2 ऐसे फालतू आ रहा है। अगर इस फालतू में 5 को और आ जाता तो क्या बताइए 5 2 7 होता 7 से कटता कि नहीं करता करता है ना समझ में आता है कि नहीं। तो क्या कीजिएगा इसमें 5 को जोड़ दीजिएगा तो 100 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105। याद रखिएगा वो प्रारंभिक संख्या आपको कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। प्रारंभिक संख्या कितना होगा 105 होगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट संख्या होगा वो कितना हो जाएगा 112। ऐसे ही सिलसिला चलेगा। और लास्ट देखना है कि कौन संख्या 999 से है तो उससे पहले कौन संख्या जो 7 से कट रही है। तो चलिए भाग दीजिएगा 7 से 999 भाग दीजिए तो 7 से भाग दीजिएगा तो 7 एकम 7 2 9 7 चौक 28 1 9 7 दूनी 14 बच गया 5। अब बताइए 5 है ना फालतू है। अभी यदि 5 उस समय क्या किए थे जोड़े थे 5 कमी ना था तो जोड़ दिए थे। अभी 5 को घटाना पड़ेगा यदि आप जोड़िएगा तो 4 अंक की संख्या बन जाएगा। आपको तो चाहिए 3 अंक की संख्या इसलिए उसको घटा लीजिएगा। तो 994 में से 5 क्या कहते हैं 999 में से 5 घटा लीजिएगा तो 900 कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। तो संख्या हो गया 994। समझ में आता है कि नहीं आया। तो चलिए आपको एक सुंदर सा एपी प्राप्त हो चुका है। कोर्स देखिए ना आपके पास एक एपी क्या हुआ 105 112 तो ऐसे चलता रहेगा। इस एपी के लिए ए का मान कितना है 105 है डी का मान कितना है अगला में से पिछला घटा लीजिए और 7 है। ठीक है और एक बात याद रखिए आप अगर कोई ना संख्या विभाज्य वाला बात करेगा 7 से विभाज्य 4 से विभाज्य 10 से विभाज्य तो वहाँ एपीआई क्या करते हैं उसका पदांतर उतना वही संख्या होता है। तो 7 से विभाज्य है ना तो 7 से उसका पदांतर होगा 10 से विभाज्य करेगा तो 10 से उसका क्या हो जाएगा पदांतर होगा। समझ आता है कि नहीं। तो ए का मान 105 डी का मान इतना 7 हो गया। अब देखिए लास्ट में जो 994 होता पता होगा वो एन होता है क्या होता है एन होता है। तो 994 संख्या निकालना है मतलब एन का मान क्या करना है निकालना है। चलिए बहुत आसान है फॉर्मूला लगाइए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं। आपको बहुत ऐसा सवाल बनाया हम कतम बताएं बताए कि नहीं। अब देखिए एन का मान कितना हो गया 994 ए का मान हो गया 105 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना हो गया 7। 105 के इधर खींच लो बाबू तो 994 माइनस 105 हो गया बराबर एन माइनस 1 इंटू 7 हो गया। यहाँ से देखिए इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा इस वजह से 4 वो बच गया 14 में से 5 गया तो कितना बच गया 9 नहीं हो जाएगा। 14 में से 100 देखिए 94 में से 5 घटा तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया 9 यहाँ हो गया 8 में 0 गया तो 8 आगे से कितना इससे 8 889। अब इस 7 को बटाने के लिए आइए हो जाएगा एन माइनस 1 7 से काट दीजिए 7 से कट जाएगा 7 से कटेगा 7 एकम 7 1 8 7 दूनी 14 7 7 49 124 उधर के उधर ले आइए एन हो गया यहाँ से निकल गया 125 बराबर एन। इसका मतलब वो संख्या है जो कितना हो जाएगा 125 ऐसी संख्या है जो इसके बीच में है। समझे पता है कि नहीं आया इसको है ना गौर से देखिएगा ऐसे हो जाएगा नहीं। अब बताइए यहाँ पे काट दिए इसे 125 हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए 1 मिनट सॉरी
बाबू यहाँ पे ना हम इसका 7 7 49 तो हमको 4 लिखा गया है, तो यहाँ पे 7 न होगा, कितना होगा 7 होगा। तो 7 7 49 यहाँ पे किया है, तो 127 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 128। वो गलत लिखा गया था, पढ़े होंगे सही पढ़े थे लेकिन लिखा गया था गलत, ठीक है। तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया 128 हो गया। क्वेश्चन करा था 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होता है, कितनी संख्या हो गया 128 ही संख्या जो 7 से क्या है पूर्णतः विभाजित। समझ में बताया कि नहीं है। तो आज के वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी के 5.2 के 4 क्वेश्चन को सोल्व कराए हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन था 10, 11, 12 और 13 था, ठीक है। अब है ना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें आपको हम बताएंगे 14, 15 और 16 क्वेश्चन के बारे में। समझ में बताया कि नहीं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।